कहानी शुरू करने से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि नीचे सुर्ख रंग के बटन को दबाकर हैदर वॉइस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल सके। शुक्रिया। वैसे तो इस वाकया को कई साल बीत चुके हैं, मगर जैसे आज भी ये जहन के पर्दे पर वैसे ही ताज़ा हो जैसे अभी की बात हो। मेरा नाम शाहीन है। शहर में अपने शौहर और बेटे के साथ रहती थी। शादी को 15 साल हो गए थे। मेरे शौहर एक फैक्ट्री में चौकीदार थे। हम एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे, मगर शायद जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। एक रोज मेरे शौहर फैक्ट्री से वापस आए और चुपचाप कमरे में चले गए। मुझे हैरानी हुई, ना उन्होंने सलाम किया और ना मेरे सलाम का जवाब दिया। बेटे के बारे में भी पूछा नहीं, वरना उसका लाजमी पूछते थे। मुझे तशवीश लाहक हुई। मैं फौरन कमरे की जानिब गई, दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, मगर दरवाज़ा न खुला क्योंकि दरवाज़ा अंदर से बंद था। अब तो मुझे और भी बेचैनी ने आन घेरा। वो कभी ऐसा नहीं करते थे। मैंने दरवाज़ा बजाया। मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था। मैं मुसलसल दरवाजे पर दस्तक दे रही थी, मगर कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। मेरा बेटा भी मेरी आवाज पर अपने कमरे से बाहर आ गया। मुझसे पूछा तो मैंने बताया कि तुम्हारे अब्बू को न जाने क्या हो गया है। काम से वापस आए और बिना कुछ कहे जल्दी से कमरे में चले गए। उसने भी मेरे साथ दरवाजा बजाना शुरू कर दिया कि अचानक कमरे से अजीबोगरीब सी आवाजें आने लगीं, जैसे कई लोग आपस में लड़ रहे हों। मैं और मेरे बेटे को बहुत खौफ आया। मैंने उसको जल्दी से पड़ोस में भेजा कि जल्दी से कुछ पड़ोसियों को बुला कर लाए, न जाने क्या हो गया है। वो जल्दी से बाहर भागा, जबकि मैं मुसलसल दरवाजा बजाते उन्हें पुकार रही थी। कुछ ही देर में 2 पड़ोसी आ गए। बहुत तगोदो से दरवाजा खोला तो अंदर की हालत रूह फना कर देने वाली थी। मेरे शौहर पंखे पर उल्टे लटके हुए थे। दरवाजा खुलने पर एक झटके से जमीन पर कूदे। सबकी ही उन्हें देखकर चीखें निकल गईं। आंखें सुर्ख, पुतले ऊपर चढ़े हुए थे, हाथ पांव टेढ़े थे। हमसायों ने पकड़ने की कोशिश की तो धक्का देकर दोनों को दीवार पर दे मारा। मेरी तो जैसे रूह फना हो चुकी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। हमारी चीखों पुकार से काफी मोहल्ले वाले घर में जमा हो गए। सबका कहना था कि किसी साये ने कब्जा कर लिया है। वो किसी के भी हाथ नहीं आ रहे थे, बस दांत पीस कर एक ही बात बोले जा रहे थे, इसको साथ लेकर जाऊंगा, कौन है जो मुझे रोके। हमारे हमसाये जल्दी से मौलवी साहब के पास भागे कि वही कुछ कर सकते हैं, वरना ये सब हमारे बस में तो ना था। मेरा तो रो रो कर बुरा हाल था। बेटे का भी कुछ यही हाल था। हम माँ बेटा तो जैसे पागल हो रहे थे। कुछ ही देर में मौलवी साहब घर में दाखिल हुए। वो किसी बाबा जी को भी अपने साथ ले आए थे, जो इन हवाई चीजों को कब्जे में कर लेते थे। उनके आते ही मैंने रो रो कर सारी रुदात सुना डाली। जैसा कि बाबा ने पढ़ाई शुरू की, उन्होंने जैसे ही पढ़ाई शुरू की, मेरे शौहर की हालत बद से बदतर होती चली गई। वो खौफनाक आवाजें निकालने लगे और तड़प तड़प कर दीवार में अपना सर मारने लगे। कभी बेचैन होकर दीवार पर उल्टा चलने लगते तो कभी किसी को उठाकर फेंकने की कोशिश करते। मौलवी साहब ने सबको कमरे से चले जाने को कहा ताकि वो किसी और को नुकसान न पहुंचा दे। फिर कुरान पाक की आयत का विर्द करने लगे और बाबा जी भी अपनी पढ़ाई करने लगे। मैं कमरे की दहलीज पर खड़ी ये सब होते देख रही थी। जब काफी देर के अमल के बाद वो काबू में आए और बात सुनने के लिए तैयार हुए तो बाबा जी ने उन्हें अपने सामने बिठाया। बाबा जी ने सवाल करने शुरू किए। बाबा जी ने पूछा कि वो कौन है और कहां से आया है, मगर हर सवाल के जवाब में बस हंसता। जब काफी देर वो कुछ ना बोला तो मौलवी साहब और बाबा जी ने मजीद पढ़ना शुरू किया। अब तो जैसे मेरे शौहर की हालत और भी खराब होने लगी। खून की उल्टियां करने लगे, तड़प तड़प कर जमीन पर सर मारने लगे। मेरा तो रो रो कर बुरा हाल होने लगा। जितनी भी आयतें याद थी सब पढ़ रही थी। मौलवी साहब ने मुझसे धुनी का कुछ सामान लाने को कहा और खुद भी पर्चियों पर कुछ लिखने लगे। मैं जल्दी से रुई और जैतून का तेल ले आई। मौलवी साहब ने मेरे शौहर को धुनी देना शुरू की। वो जोर जोर से चीखने लगे कि मुझे छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है। बाबा जी ने फिर से पूछा कौन हो और कहां से आए हो। इस बार बोलने पर तैयार हुआ। उसने बताया कि मेरे शौहर ने उसके ऊपर ठंडा पानी फेंका है, जिससे वो परेशान हुआ और उसे बहुत गुस्सा आया। अब वो मेरे शौहर को साथ ही लेकर जाएगा। यह सुनना था कि मैं फूट फूट कर रोने लगी। मैंने उसे कहा कि मेरे शौहर को छोड़ दे तो वो हंसने लगा। फिर बाबा जी ने कहा मुझे इस शख्स से बात करनी है, मालूम करना है कि क्या जानबूझकर इसने ऐसा किया। पहले तो वो बाबा जी की बात ना माना, मगर जब बाबा जी और मौलवी साहब ने कहा कि वो बात नहीं करने देगा, वो उसे कैद कर देंगे,
तो बाबा जी ने जब चंद आयतें उस पर फूंकी तो वो डर गया और राजी हो गया। मेरे शौहर से जब पूछा गया, बड़ी मुश्किल से वो बोले। उनकी हालत गैर हो रही थी, वो बोलने के काबिल भी नहीं थे। उन्होंने बताया कि ड्यूटी के दौरान उन्हें नींद आने लगी तो वो उठकर कोने में चले गए और ठंडे पानी से मुंह धोया। असल बात के मालूम होने पर बाबा जी ने कहा कि यह गलती से अनजाने में हुआ है, इसे मालूम नहीं था कि तुम वहां हो। मगर वो मानने को तैयार ना हुआ और एक ही रट लगाए रखी कि इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। बहुत मुश्किल से बाबा जी और मौलवी साहब ने पूरी रात मिलकर पढ़ाइयाँ की और उस साये को काबू में किया। आखिर सुबह फजर के वक्त बाबा जी उस काम में कामयाब हुए और मेरे शोहर को वो साया छोड़ने पर तैयार हुआ और उनके जिस्म से निकलकर हवा में गायब हो गया। बाबा जी और मौलवी साहब ने उनका हिसार बांधा और बाबा जी ने 7 जुमेरात तक अपने आस्थाने में आने का कहा। वो रात जैसे खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बहुत मुश्किल से मेरे शौहर अपनी असल हालत में वापस आए। उसके बाद मेरे शौहर ने वो नौकरी छोड़ दी और हम दूसरे शहर में चले गए। मगर वो दिन और वाकया आज भी जहन में ताज़ा मौजूद है।